टॉपिक मेंशन किया था स्टार्टिंग के लिए? मैम ये चेक कर लो, लोगोस खोल दूं, एक्सपैंड करूं? करो करो, कईयों के 2 से ज्यादा भी बना दिए हैं कोई इशू नहीं जिसमें है। ये जो गो विस्टा में अभी जो फर्स्ट वाला था, ये पीछे आपको ये सीनरी नहीं जी यूज मैम। करनी है इसमें। और ओके। जो एक्सप्लोरियन का सेकंड वाला था जिसमें रिटर्न पार्ट आपने बैकग्राउंड येलो कलर का ये लिया हुआ है, ये ग्राफिक्स लगाए हैं जी ठीक है, मैम। बट ये जो लिखा हुआ है एक्सप्लोरियन ये बहुत बेसिक सा लग रहा है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग डिजाइन तो आपने बहुत अच्छा बनाया है ये ग्राफिक्स। हम्म। बट फिर ये बहुत जो रिटर्न पार्ट है, टेक्स्ट पार्ट है, बहुत बहुत ही ऐसा लग रहा है, येलो कलर में आ गया ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब इसके साथ मैच नहीं जा रहा। ओके, तो मैम ये वाला जैसे इसमें एक सिर्फ हाँ ये सिंपल सा रेड ठीक यूज था। किया है, हाँ ये ठीक था, ये ओके है। और और इसमें ये एक एलिमेंट ये बस, और ये साथ में बैलून डाल दिया था मैंने हाँ, ये ओके। एडवेंचर एडवेंचर दिखाने के लिए। ये ओके है, क्योंकि इसमें कलर्ड नहीं है ना जो आपकी सीनरी है, बैकग्राउंड जब हटेगा तो पूरी की पूरी ये आपकी सीनरी बाहर आ जाएगी लोगों में। अब ये जब गो विस्टा में जब आप बैकग्राउंड रिमूव करोगे तो फिर क्या रिमूव होगा उसमें, तो पूरी सीनरी लग जाएगी, लोगों में डिनोट नहीं होगा ना फिर वो। जी मैम। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट ठीक लैब है, का मैम। ठीक है, ये भी ठीक है। जिम भी तो आपने सारे सही बनाए हैं, बढ़िया बनाए हैं। ये पावर जोन का था मैम। हम्म, ठीक है। इसमें मतलब ये थोड़ा मल्टीपल टाइम्स, लिखने बार बार लिखना पड़ा था इसमें मेरे को। वहां पर ये मल्टीपल टाइम्स नहीं आएगा लोगों में। ओके, चलो जैसे आइडियाज आ रहे थे वैसे बना रहा था, इसी में हाँ ऐसे वो बना दिया समझ है। गई, हाँ, ये अच्छा लग रहा है, इसमें ई कॉमन है, ये सही लग रहा है, ये जो थीम बेस्ड बनाया ना। जी मैम। ये ट्रैवल ये नेस्ट का मैम। ठीक है, बट ट्राई करो कि वो जो ट्रैवल नेस्ट जो कर्व में है इसको थोड़ा सा और लेफ्ट साइड लेके जाओ, क्योंकि जो नेस्ट है ना वो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। वो मैम इधर से बैलेंस बनाया था ना, लेफ्ट से एरोप्लेन जा रहा है, राइट से वो, मतलब आई ट्राई टू बैलेंस द दिस थिंग। ठीक है, चलो ठीक है, ये भी एक डिफरेंट सा आइडिया था। ठीक है, ये ट्रिप वाइब में आई के ऊपर ग्लोब डाल दिया था और ये फोटो लगा दी थी। ठीक है, ये ये भी सिंपल सा था। एलिगेंट है। हाँ, मेरे को सबसे अच्छा ये वाला लगा था मेरे को। हाँ नहीं, ये सिंपल और एलिगेंट है सारे, जी मैम, बस यही जो था। रिक्वायरमेंट्स दी थी उसके अकॉर्डिंग है। राइट मैम, डन। ठीक है, नेक्स्ट किसकी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा सबसे पहले फटाफट से ना अपने कैमरा ऑन करो। साबा आपका कैमरा ऑफ है, अंशिका आपका, रजनी आपका, अविनाश आपका। मैम एक्चुअली मेरे कैमरा में एक इशू आ रहा है जिसके कारण वो ऑन ऑफ होता रहता है, इसलिए नहीं ऑन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट दिखाओ, अब किसने डिजाइन करे हैं? रजनी के लिफ्ट लैब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। करो, नेक्स्ट करो। ये भी ठीक है, इसमें एक चीज कर सकते हो, सर्कल की जगह ना आप ग्लोब कर दो। ये जो सर्कल है बड़ा सा, इसकी जगह आप ग्लोब कर दो, बाकी सब ओके है। ठीक है, ठीक है, बस एल और जो वो लोकेशन आपने बनाई है उसके बीच में थोड़ा सा गैप दे देना।
नेक्स्ट। ठीक है। ये भी ठीक है। ठीक है। मुनीर, आपको वो सीनरी वाला जो बनाना था ना, वो आप इस टाइप से बना सकते हो, जैसे इसने भी ऊपर करना और रजनीश को अपने पेज को ऊपर करो, जैसे ये वाला बनाया है, इसमें सीनरी शो हो रही है बट बैकग्राउंड नहीं है कुछ भी, जी मैम। टाइप से ट्राई कर सकते हो। श्योर मैम। नेक्स्ट, और किसी का? मैम मैं ऐसे लैपटॉप पे ऐसे दिखा दूं आपको, मेरा ना स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, मैं मोबाइल से ऐसे दिखा दूं? हाँ हाँ, दिखा दो। हम्म, आप एक काम करो, मुझे पीडीएफ डाउनलोड करके सेंड कर दो। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो मुझे भी नहीं विजिबल होगा। आप एक काम करो, मुझे डाउनलोड करके सेंड कर दो आप, या ठीक फोटो अगर क्लियर आ रही है तो वो क्लिक करके सेंड कर दो। ठीक है मैम, ओके। किसका है ये? अंशिका। नेक्स्ट करो। ठीक है। ये भी ठीक है। ठीक है। ठीक है। बस एक फर्स्ट वाला थोड़ा सा आपने बहुत हैवी सा बना दिया है, बाकी तो आपके ठीक है। और किसने किया है होमवर्क? मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया। मेरी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ, मनीषा हो रही है। व्हाट्सएप कर दिए। मनीषा एक बारी फर्स्ट से दिखाओ। हाँ अच्छा, यहीं जी, से स्टार्टिंग? मैंने उसी में ना कंटिन्यूएशन रखी हुई है। अच्छा, ठीक है। ये जो लोकेशन वाला ये बोर्ड लगाया है ना, ये अलग दिखेगा लोगों में। अलग दिखेगा ऐसे? मतलब या तो टी, ट्रिप वाइब की टी को हटा के इसको टी की तरह बना दो, ठीक क्योंकि है, ऐसे हाँ लोगों में ना फिर ये अजीब सा दिखेगा। ठीक बाकी है, टी बना दोगे तो ये उसी के साथ लगेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, ये थीम अच्छी है। ठीक है। ये भी ठीक है। एक्सप्लोरियन की स्पेलिंग? हाँ मैम, मैंने इसको आई जान के लिया था। तो ये ना ब्रांड एलिमेंट ब्रांड की स्पेलिंग चेंज कर दोगे अपना डिजाइन बनाने के लिए? नहीं, मतलब मैं बाद में रियलाइज किया मैंने कि मैंने स्पेलिंग इसमें गलत लिया है, कोई ये नहीं, मैंने चलो आई कोई नहीं। लिया था। तो मैं उसको चेंज करके बना दूंगी वैसे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये ज्यादा सही लग रहा है या ये, तो मैंने दोनों ही करके देखा था। लोगों के अकॉर्डिंग तो दोनों सही नहीं है, वैसे डिजाइन ठीक है बट लोगों में नहीं जाएंगे ये। ये वाले? हाँ, ये वाले। अच्छा, बाकी तो सब ओके है। ये भी ठीक है। 24 नहीं। ये दोनों पेजेस पावर जोन ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसमें जो नीचे के जो ग्राफिक लगाए ये वाला? ये लोगो में, हाँ ये लोगो में नहीं होंगे। ओके, तो नीचे वाला रिमूव कर दूंगा। हाँ, करो नीचे और
ठीक है, ठीक है, ये सारे। और किसी का है नेक्स्ट? अविनाश जो थर्ड वाला है वो वही सेम सीनरी वाला नहीं जाएगा लोगों में, फर्स्ट और सेकंड ठीक है। फोर्थ में जो बीच में ग्राफिक लगाया है वो लोगों के साथ था वो। फिफ्थ ठीक है। मैम आवाज आपकी दोबारा रिपीट कर देना, कट कट के आ रही है बहुत। वॉइस मेरी कट के आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो आपका थर्ड वाला है गो विस्टा वाला, तो सबसे पहले तो जो ब्रांड नेम है, जो कंपनी का नेम है वो गो विस्टा है, गोज विस्टा नहीं है, GOES नहीं है। ठीक है। ठीक है मैम। उसके बाद उसमें पीछे सीनरी नहीं आएगी। ये आपने सीनरी लगाई है उसके ऊपर नेम लिख दिया, सीनरी नहीं आएगी लोगों में। फिर उसके बाद जो आपका फोर्थ वाला है ट्रिप वाइड, उसमें जो ग्रीन कलर का आपने ग्राफिक लगाया है लोकेशन के साथ, वो लोगों के साथ नहीं जा रहा। बाकी ठीक है जिस फॉन्ट में आपने लिखा हुआ है। लिफ्ट रैप ठीक का ठीक है, पावर जोन का ठीक है, बाकी सारे ठीक है, बस एक वो सीनरी वाला नहीं जाएगा। ठीक है मैम। कमलजीत आपका होमवर्क, साबा होमवर्क, शुभम होमवर्क। जल्दी जल्दी बताओ आप सबका होमवर्क। और मैम मैं बीमार थी 2 दिन से, तो फिर मैंने लेक्चर्स और ये कुछ नहीं देखा है। अभी आपने बैकअप नहीं लिया सारा? नहीं चलो ठीक है, देख लेना। मैम, मुझे एक डाउट था। हाँ जी अम, बोलो। अब जो ये सब लोग उनकी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो फिर वो जो आई मीन वो जो स्टिकर्स है जैसे कि कोकोनट ट्री वगैरह, जैसे कि अभी ये सामने है, तो वो कहाँ से सर्च करना है? ये मैं अभी आपको दोबारा करा दूंगी, ठीक है। ठीक एलिमेंट्स में से किया है, मैं अभी ये वाला पार्ट अभी दोबारा करा दूंगी आपको। है। हाँ, क्योंकि आई थिंक आप शायद 2-3 दिन नहीं आए थे क्लास में, राइट? राइट मैम। ठीक है। ये किसकी स्क्रीन चल रही है? कमलजीत आपकी। ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड। कमलजीत सेकंड। डिस्प्ले हो रहा, ये नेक्स्ट। ये ठीक है। नेक्स्ट आपका स्विच नहीं हो रहा है, एक बार उसको चेक करो फिर दिखाना। शुभम फर्स्ट से दिखाओ। नेक्स्ट। वो वाली जो सीनरी है वो उस पे नहीं जाएगी लोगों पे। थर्ड। फर्स्ट वाली जो आपने लगाई है। फोर्थ। फिफ्थ। नेक्स्ट बहुत ही बेसिक फॉन्ट से लिखा हुआ है, आपने बनाया तो ठीक है लेकिन उसको एक अच्छे फॉन्ट से लिखो। फिफ्थ। सिक्स। ठीक है। सेवन। सेम ही हो गया। एट। ठीक है। नाइन। ठीक है। 10। ठीक है। 11। ठीक है। शिवम कुछ तो ठीक है आपके, कुछ कुछ में ना थोड़ी बहुत ही बेसिक से हैं वो, उसमें आपने फॉन्ट्स वगैरह चेंज नहीं करे हैं या तो आपने बस एलिमेंट्स लगा दिए हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी और क्रिएटिविटी करो, कुछ तो ठीक है आपके, कुछ में आपको क्रिएटिविटी चाहिए। ओके मैम। अब दिखाओ। हाँ जी। अब दिखाओ कमलजीत। सेकंड दिखाओ। कमलजीत।
विजिबल है? हाँ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और नहीं किए, बाकी ये कर रही थी, बीच में रह गया, मैं ट्रेवल कर रही थी, इतने किए थे। में भी टाइम नहीं मिला। टाइम ये मैंने सैटरडे को ही किया है, संडे को नहीं किया मैंने कुछ। ये जो आपका थर्ड वाला है, प्रिया शर्मा, हाँ जी। इसमें आपने हाँ जी। ब्लैक और ग्रे कलर दिया है बैकग्राउंड का ना, तो उसके ऊपर डार्क ब्लू हाँ कलर जी। विजिबल ही नहीं हो रहा इतना ज्यादा। आपका वो ओके, जिस हाँ टाइप से आपने वी बनाया है, थीम ली है, हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल ओके हाँ है। जी। बैकग्राउंड को व्हाइट रखो, सारा विजिबल रहेगा फिर। ओके मैम। बाकी सब आपके ओके है, सारे ठीक है। बस एक उसमें जो ग्रे कलर है उसको चेंज कर लो। ओके मैम। मतलब अब आप सबको लोगो डिजाइन्स आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ठीक है। तो जो डेली के प्रैक्टिस पार्ट मिलेगा लोगों का वो तो करना ही। अब मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया के पोस्ट आपको कैसे डिजाइन करने हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से पॉइंट्स यूज होंगे और कैसे कैसे आपने करना है। सब पहले मैं एक बार आपका भी डाउट बता देती हूँ, कहाँ से इन्होंने क्या सर्च किया है वो आप भी देख लो। लास्ट क्लास का किसी को कोई डाउट है? नो मैम। साबा देखो, जो भी आपका लोगो का डिजाइन है, उसके बाद जब आप लेफ्ट साइड देखोगे यहाँ पे एक एलिमेंट्स का ऑप्शन है। या तो आपके पास कोई ऐसी टैम्पलेट हो, आप टैम्पलेट में से ले लो, अदरवाइज आप एलिमेंट्स में से यहाँ से लिख सकते हो। जैसे सपोज करो आपको कुछ ग्लोब चाहिए उससे रिलेटेड, तो आप यहाँ पे लिख दो ग्लोब और आ जाओ ग्राफिक्स पे। तो आपके पास उस टाइप के सारे ग्लोब्स आ जाएंगे, अर्थ आ जाएंगे, जो भी आपको लेना हो आप यहाँ से ले सकते हो। आपको उसके बाद कुछ विजिट्स से रिलेटेड बनाना है, तो आप विजिट्स टाइप से यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो। आपको लोकेशन लेनी है या किसी का कुछ होम लेना है, कुछ मीटिंग अप का लेना है, तो वो आप देख सकते हो। या फिर आपको लोकेशन आइकन लेना है, जैसे इन सबका लोकेशन आइकन था किसी किसी का, आप यहाँ से वो ले सकते हो। वीडियो फॉर्मेट के नहीं लेने हैं, बस जो भी आप बना रहे हो इमेज में बना रहे हो तो वीडियो फॉर्मेट मत लेना, बाकी आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो। उसके बाद अगर आपको कुछ टूल से रिलेटेड लेना है तो यहाँ पे टूल से रिलेटेड आपको इस टाइप के ग्राफिक्स मिल जाएंगे, तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। ये रहे, आपको जो प्लेन चाहिए है, कुछ भी चाहिए, शिप चाहिए, आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। जैसे ये है, आप सिलेक्ट भी करोगे अगर इसका आपको कलर भी चेंज करना हो, तो जैसे ही आपका यहाँ आ जाएगा तो ऊपर आपके पास कलर के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो आप यहाँ से उन कलर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया, एक ये हो गया, इस टाइप से, ठीक है। ये वाला पार्ट क्लियर है? मैम एक पॉइंट पूछना था। हाँ बोलो। अभी वो जो अभी स्क्रीन दिखा रहे थे आप दिखाना है कि मैं उसी में पूछ लेता हूँ, जो एक लोगो बनाया हुआ था आपने। हाँ। अब हम्म इसको मैम अगर डीकंस्ट्रक्ट करना हो, सपोज मेरे को ये एरोप्लेन हटा के कोई और एरोप्लेन लगाना है या इसको हटाना ही है, तो कैन वी डीकंस्ट्रक्ट दिस? तो फिर आप सिर्फ इतना पार्ट ले सकते हो उसमें, एक सेकेंड रुको। अगर आपको इसका करना है तो आप एरोप्लेन कुछ और लगा सकते हो, बट आपको ग्लोब फिर कुछ दूसरा देखना पड़ेगा। अगर कुछ आपको मतलब सेम ऐसा ग्लोब मिल, बने बनाए को हम डीकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते? इसमें अगर करना है इसी मेन ग्राफिक्स में, तो आपको कोई ऐसा सेम ग्लोब लेना पड़ेगा, या तो आप ऐसा कोई सेम ग्लोब ले लो और उसमें यहाँ पे आप सर्च कर लो
आपको दूसरा प्लेन जो भी आपको लगाना है एरोप्लेन, और जो भी आपको लगाना है वो यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत वियर्ड सा लगेगा। बट हाँ, अगर आपको सेम ग्लोब मतलब सेम इस टाइप का अगर आपको मिल रहा है ग्राफिक्स में, तो आप इसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। Okay, but we cannot हम break इसको or जैसे layer that क्रॉप out. वगैरह नहीं कर सकते? जैसे मान लो हमें एरोप्लेन हटाना हो सिर्फ, या सिर्फ हमें ग्लोब रखना हो, तो उसमें क्रॉप वो आप करने पिक्चर्स जैसे में कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते। ग्राफिक्स में पिक्चर्स है अगर तो आप कर सकते हो पिक्चर्स में, क्योंकि क्या होता है आपके पास मैजिक रिकमेंडेशंस में बैकग्राउंड रिमूव का, पिक्चर्स का ग्रैब करने का, इरेज करने का, जो मैंने आप सबको लास्ट क्लास में करके भी दिखाया था, उसका ऑप्शन है आपके पास ग्राफ। और ये जो है वो ग्राफिक्स है, नहीं तो फिर आपको एक सेमी सर्कल कुछ इस टाइप से लेना पड़ेगा, या फिर कुछ एक इस टाइप से लेना पड़ेगा। उस अलग अलग पार्ट्स को लेके फिर आप इसको डिजाइन कर सकते हो अपने एंड से। Okay, ma'am. Thank you. अब देखो जैसे यहाँ पे सेमी सर्कल्स है अलग अलग, तो अब इसमें से जो भी आपको यूज करना हो, एक जैसे इस टाइप का है या फिर एक इस टाइप का, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उसको यूज करके फिर अपने एंड से आप डिजाइन कर सकते हो। अब इसमें क्या है, जैसे ये पिक्चर्स का एक मैं पार्ट आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अगर आपको पिक्चर्स रिकंस्ट्रक्ट करनी है तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ ये चाहिए, अगर आपको कुछ ग्रैब करना है, तो इसमें क्या होता है आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं। ग्राफिक में आपके पास ये ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होते। इसमें से आप कुछ भी इमेज को ग्रैब कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। आप बैकग्राउंड हटा सकते हो, आपको सिर्फ सर्कल चाहिए, आप उसको बाहर निकाल लोगे अगर ग्रैब करना होगा तो। अब आप जैसे क्लिक करोगे और इसको ग्रैब पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा। पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ ब्रश वाला पार्ट लेना है, तो आप उतने पार्ट को सिर्फ सर्कल कर दो। जैसे सपोज करो सिर्फ इतना ही पार्ट चाहिए, तो जितना भी पार्ट चाहिए, अभी तो मैंने बस ऐसे रफली सर्कल किया है, आपको जितना चाहिए आप उतना उसको सर्कल करो इस टाइप से, जो भी चाहिए आपको, और उसके बाद इसको ग्रैब पे क्लिक कर दो। ये आपके पास बाहर आ जाएगा। तो ये वाली सारी चीजें आपके पास पिक्चर्स में पॉसिबल है, वो ग्राफिक्स बने हुए हैं उसमें नहीं है। अगर आप देखोगे ना ग्राफिक्स, यहाँ पे आप इसको नहीं कर सकते। आप इनका कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो, आप इनको फ्लिप कर सकते हो जैसे भी चाहो। जैसे ग्राफिक्स का यहाँ से कलर चेंज कर दिया, जो भी आपको कलर रखना है, या फिर फ्लिप करना है, कुछ ऑपोजिट साइड चाहिए, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Thank you so much. साबा, आपका हो गया डाउट क्लियर, कहाँ से कौन सी चीज ली थी? यस मैम। ठीक है। बाकी आपके पास कैनवा पर टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है, आप वहां से भी कर सकते हो। जैसे सपोज करो अगर आपको लिखना हो यहाँ पे जिम से रिलेटेड लोगोस, तो आप यहाँ से उनको यूज कर सकते हो। जो ये एलिमेंट्स हैं ये सारे आपको कैनवा पे वैसे भी मिल जाएंगे और टेम्पलेट्स में भी मिल जाएंगे। फिर इनके अकॉर्डिंग आपको जो भी अपना एडिट करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, तो लोगों के तो डेली के आप 10 टॉपिक्स लो कि आपके प्रैक्टिस हो जाए। अब है आपका इसके बाद आता है सोशल मीडिया पोस्ट, जो आप व्हाट्सएप पे सॉरी अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप देखते होंगे। या तो किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें, या फिर किसी कंपनी या सर्विसेज के बारे में होता है। ठीक। अब कोई भी आपको सोशल मीडिया अगर पोस्ट डिजाइन करनी है, तो अब किस इंडस्ट्री की है, तो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे इंडस्ट्री, आप यहाँ से तो क्या ही देखोगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। जैसे अब मैं लिख देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि डिजिटल, आप कोई भी इंडस्ट्री अपनी ट्राई कर लेना, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, तो अब ये मेरे पास क्या आ गए, सारे हर तरह के पोस्ट, बैनर, साइज, सब कुछ आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसके आगे लिख दूं सिर्फ मुझे पोस्ट चाहिए, तो ये मुझे सिर्फ पोस्ट दे देगा, बैनर्स वगैरह नहीं देगा। अब इसमें आपके पास बहुत सारी टेम्पलेट्स अवेलेबल है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर आप देखोगे बहुत सारी टेम्पलेट्स है। अब इसमें से जो भी आपको पसंद हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमने ये ले ली, आप उसको सिलेक्ट कर लो। उससे रिलेटेड आपको और भी मिल जाएगी उसी थीम बेस्ड पर, और कस्टमाइज दिस टेम्पलेट। और अगर स्क्रैच से भी बनानी हो तो आप स्क्रैच से भी ट्राई कर सकते हो।
एक तो ये है हमारे पास, एक ये जैसे बिल्कुल ब्लैंक है, ठीक है। अगर मैं इसको व्हाइट कलर कर दूं, ये बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आप सेम इसकी जैसी अगर बनानी हो तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, आप जब देखोगे इसका बैकग्राउंड कलर है पर्पल मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाती हूँ और जो भी मुझे कलर चाहिए है इसके जैसा, जैसे मुझे पर्पल ही चाहिए तो मैं पर्पल यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। या फिर मुझे कोई और चाहिए, अगर मैंने ब्लू लिख दिया तो कुछ डिफरेंट अगर चाहिए तो आप यहाँ से ब्लू कलर, कोई भी कलर जो भी आपको चाहिए आप ले सकते हो। अब इसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब आप जब आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहला ऑप्शन लेफ्ट साइड आपके पास डिजाइन का है, फिर एलिमेंट्स का है, फिर यहाँ पे टेक्स्ट का है। अब टेक्स्ट में हेडिंग, सब हेडिंग और एक लिटिल बिट ऑफ टेक्स्ट। अब सबसे मेन आपको जब हेडिंग देनी हो, आपको कुछ स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे लिख दो डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब इस कैसे लिखा हुआ था ये, आप इसको डाउन कर दो थोड़ा सा, इसको ऊपर सेट कर दो, इसका अलाइनमेंट आप सेट कर दो लेफ्ट साइड। लाइन स्पेसिंग बहुत ज्यादा है तो इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम कर दो। इसका जो फॉन्ट है यहाँ से, सपोज करो ये वाला करना है तो ये वाला कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एजेंसी, येलो कलर में दूसरे फॉन्ट में, ठीक है। अब आपको कोई भी आगे छोटा सा लिखना है, एजेंसी, ठीक है। कौन से कलर में है, येलो कलर में, टेक्स्ट का कलर येलो सिलेक्ट कर लो। कौन सा फॉन्ट था, आई थिंक यही फॉन्ट है। आप फॉन्ट अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, मैं बस एक बना के दिखा रही हूँ आपको कि अगर आपको स्क्रैच से किसी के जैसे डिजाइन करनी हो, कुछ वैसा डिजाइन करना हो तो आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये ग्राफिक लगा हुआ है मार्केटिंग से रिलेटेड, तो हम एलिमेंट्स पर जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया मार्केटिंग। अब उससे रिलेटेड ग्राफिक्स आ गए, अब उससे रिलेटेड जो भी आपको ग्राफिक अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हो। और ये रहा वो ग्राफिक, वैसा ही है। इसमें हाथ है, इसके पास हैंड्स नहीं है तो नीचे कोई भी आप ऊपर नीचे करके देख लेना, ये वाला है आई थिंक सेम ही है, बस उसमें हैंड्स है और उसमें नहीं है, ठीक है। अब इसको फ्लिप करना है तो इसको सिलेक्ट करो ऊपर से, हॉरिजॉन्टल साइड फ्लिप कर दो, फ्लिप हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे अवर सर्विसेज और एक बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिख दो शेप्स। अब आपके पास ये अलग अलग शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब इसमें से जो कोई भी शेप अगर आप देखोगे, आई थिंक ये वाली शेप है उसमें, है ना। तो अब ये वाली शेप है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था, अवर सर्विसेज। अब उसके अंदर डबल क्लिक करोगे आप तो उसमें रिटर्न के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब अवर सर्विसेज आप इसको बोल्ड करो और इसका जो टेक्स्ट कलर है व्हाइट रख दो, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा उसी टाइप से। बट थोड़ा सा इसका हमें साइज छोटा करना पड़ेगा, तो जैसे भी आपको इसका साइज करना हो आप कर देना। आपको एलिमेंट्स कैसे कैसे लेने हैं मैं अभी बता रही हूँ। उसके बाद है आपके पास ये टेक्स्ट बॉक्स व्हाइट कलर का और पॉइंट्स हैं समथिंग, ठीक है। अब उसके बाद ये ले लिया आपने टेक्स्ट बॉक्स, इसको यहाँ से इसका कलर चेंज कर लो, व्हाइट कलर। इसका साइज आपको जहां तक करना है, इसका बड़ा साइज आप वहां तक कर लो, इसको इसके ऊपर ही ड्रैग करना है, ठीक है। पिछले वाला हटा दो और जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो अपने पॉइंट्स आप यहाँ से सिलेक्ट करो, यहाँ पे लिख दो। जैसे अभी मैं सिर्फ एक ऐसे लिख रही हूँ, आप अपने एंड से जो भी आपको लिखना हो आप वो सब लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पॉइंट्स हैं, अगर मैंने इनको अलाइनमेंट में लगा दिया है, बुलेट पॉइंट्स लगाने हैं, अगर लगा दो, बोल्ड रखना है रखो, फॉन्ट चेंज करना है यहाँ से उनका फॉन्ट चेंज कर दो। और क्या है, यहाँ पे फोन नंबर का टेक्स्ट है, कॉन्टैक्ट अस है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे एलिमेंट्स से निकाल सकते हो डायरेक्ट, कॉन्टैक्ट अस,
तो अब यहाँ पे अलग 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 डिजाइन में सारे कॉन्टैक्टर्स है, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा दो, जैसे भी लगाना हो। यहाँ पे मैजिक रिकमेंडेशंस में आपको और भी मिल जाएंगे, कॉल नाउ, बुक नाउ, कॉन्टैक्ट, जो आप एलिमेंट्स पे लिखोगे आपको सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, कॉन्टैक्टस था और क्या था, फोन नंबर। अगर आपको अपना, अगेन आप कोई भी शेप ले लो यहाँ पे, जो भी शेप आपको अच्छे लगे, जैसे कुछ जगह इस टाइप की भी होती है, अगर इसका कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने इसका येलो कर दिया। अब अगर कहीं पर कभी कभार क्या होता है, जैसे इसमें तो आपने डबल क्लिक किया शेप में तो आपके पास ये लिखने के लिए आ गया, अब इस पे करोगे तो इसमें लिखने के लिए नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये ग्राफिक है। ठीक है, तो अब जब ग्राफिक के ऊपर लिखना हो तो क्या करोगे, अपने टेक्स्ट पार्ट पर जाओगे, ये अपना एक कुछ भी जो भी आपको लिखना है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई भी एक XYZ नंबर लिख दिया। ठीक है, और ये नंबर आप इस टेक्स्ट पे अपने उसके ऊपर ले आओ, ग्राफिक के ऊपर, और जो भी आपको इसका कलर, वैसे तो येलो के ऊपर ब्लैक ही विजिबल होगा इसलिए मैं कलर नहीं चेंज कर रही, आपको जो भी कलर रखना आप अपना कलर रखो, और इसके ऊपर ही आप टाइप कर दो जो भी आपको टाइप करना है, अगर किसी भी शेप के ऊपर अगर आप कुछ लगाते हो तो। अब बीच में अगर आपको कॉल का आइकन चाहिए और फोन का आइकन चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो कॉल आइकन्स, आपके पास सारे कॉल आइकन अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे यहाँ से ले लो। मैंने रैंडमली ये वाला लिया था पर ये सूट नहीं कर रहा इसके साथ, तो मुझे कॉल आइकन यहाँ लगाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। ठीक है, उसके बाद जैसे कहीं कहीं पर क्या होता है, आपको व्हाइट शैडो देनी हो कुछ हाईलाइट करने के लिए, तो आप यहाँ पे लिखोगे व्हाइट शैडो, तो ये आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगी, पर जब आप क्लिक करके देखोगे ना बहुत लाइट विजिबल है, ये व्हाइट शैडो है, देखो यहाँ पे तो आपको नहीं विजिबल होगी ये व्हाइट कलर की, जब आप अपनी अपनी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको विजिबल होगी। देखो इस टाइप के कहीं पर आपको व्हाइट शैडो दिखानी है या फिर लाइट्स दिखानी है, कुछ पीछे से हाईलाइट होता हुआ दिखाना है, तो वो आप यहाँ पे जो भी लिखोगे आपके ग्राफिक्स पे आ जाएगा और वो आप वहाँ पे लगा सकते हो। जैसे अब यहाँ पे ये इन्होंने क्या लगाया हुआ है, एक सर्कल लगाया हुआ है, एक पॉपन लगाया लाइट पर्पल कलर का, एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे बैकग्राउंड का कलर डार्क पर्पल है और एक ही लाइट पर्पल है। तो अगर आपको इस टाइप का कुछ भी शेड लगाना है या मान लो कोई भी ग्राफिक लगाना है तो आप यहाँ से कुछ भी जो आपको अच्छा लग रहा हो वो ग्राफिक आप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसे ये एक छोटे से स्क्वायर का वहां पे इस टाइप से कुछ लगा हुआ था व्हाइट डॉट्स में, अगर इसका आपको कलर चेंज करना होता वो भी कर सकते हो। ये हो गया, और इसका भी वाइट ही कर देते हैं तो हो जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं आप उस टाइप के यहाँ पे अपनी ढूंढ के अपनी स्क्रैच से बना के लगा सकते हो। ठीक है, और भी है यहाँ पे ग्राफिक्स अवेलेबल, छोटे बड़े जो भी आपको चाहिए कहीं पर कुछ भी लगाने के लिए वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और क्या है इसमें, वेबसाइट आइकन अगर आपको चाहिए हो किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट पे, जब आपका वेबसाइट आइकन लगता है आप यहाँ पे लिख दो वेबसाइट आइकन, आपके वेबसाइट का आइकन आ जाएगा। ठीक है, इवन अगर आपको कुछ डेकोरेशन से रिलेटेड चाहिए है, आप यहाँ पे डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ भी लिखोगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे। देखो बबल्स वगैरह, ये लाइट्स वगैरह, अगर आपको जैसे कहीं कहीं पर वो डॉट वो बबल्स वाले होते हैं वो चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट्स पर लिख दो, वो उस टाइप के बबल्स आ जाएंगे। बस ये है कि अब आप इसको लगाते कैसे हो, आपको कौन से चाहिए, क्या चीज चाहिए, आपने उसको यूज कैसे करना है। आपको लाइट्स चाहिए, अब कौन सी वाली चाहिए, क्रिसमस लाइट्स, फेरी लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, दिवाली लाइट्स, तो अब मैंने अभी के लिए ऐसे दिवाली लाइट सिलेक्ट कर दिया तो ये उसी के लिए आ गया। अगर मैं, मेरे को सिर्फ लाइटनिंग का बैकग्राउंड चाहिए, लाइटनिंग से रिलेटेड चाहिए है लाइटनिंग बैकग्राउंड, तो जब आप देखोगे तो ये लाइटनिंग वाले से रिलेटेड आ जाएगा, बट ये जो व्हाइट कलर के हैं वो शायद आपको यहाँ पे अभी पता नहीं मुझे विजिबल हो रहे हैं कि नहीं, ये सारे व्हाइट कलर के हैं। अगर आप देखोगे ना, जैसे जब हमें कोई चीज हाईलाइट करनी होती है हम उसके नीचे एज अ शैडो के पर्पज से लगाते हैं, वो है व्हाइट वाले। तो कुछ आपको स्टार्स में या लाइट्स में कुछ दिखाना हो तो ये उसके लिए है, ये दिखाने हैं, ये है, कोई कहीं कहीं पर यूज हो जाते हैं डिजाइनिंग में ना, तो आप वो सारी चीजें आप यहाँ से यूज कर सकते हो। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? हाँ मनीषा बोलो।
नो मैम। अच्छा, आपका हैंड रेज है। अच्छा मैम, वो मैंने पहले किया था, आपने बोला था ना एआई लोगो डिजाइनिंग टूल भी बताओगे, तो उसके या लिए एआई लोगो डिजाइनिंग टूल आपने लास्ट टाइम बोला था बताओगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसके लिए हैंड रेस हाँ, पहले किया। मैंने सोचा तो था कि मैं बताऊंगी, पर अभी एक आध दी और प्रैक्टिस आप करो, फिर मैं ठीक बताती हूँ। है। ओके। ठीक है, अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की और जरूरत है सबको। ओके। एक्चुअली जब मैं उस स्क्रीन पे होती हूँ ना, जब स्क्रीन शेयर्ड होती है, जैसे अभी भी आप देखोगे तो मैं भी आपकी स्क्रीन पे आई हूँ, तब आपके वाला पार्ट शो हो रहा है, तो मुझे वहां पे नहीं शो होगा कि अगर आपने कुछ भी हैंड रेज अगर किया है नहीं तो नहीं मुझे मैम, डायरेक्ट वो तो मुझे ये था, बोलने आपने टॉपिक लगोगे। स्टार्ट कर ही दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको चलने देते हैं, इंटरप्ट ना करूँ, तो ठीक अच्छा, है। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी भी नो चीज में? कौन सी चीज कैसे लेनी है, ड्रैग कैसे करनी है, या फिर उसके साइज की प्रॉब्लम, या किसी एलिमेंट की प्रॉब्लम की कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैसे डिजाइनिंग करनी है, कहाँ बैकग्राउंड लगाना है, कहीं कोई प्रॉब्लम है स्क्रैच से डिजाइनिंग करने में, कोई प्रॉब्लम? नहीं मैम। मैम। तो अब एक आप सब भी कर लोगे? हाँ जी मैम। यस मैम। चलो फिर स्टार्ट करो, स्क्रीन शेयर करो और स्टार्ट करो। आप चाहो तो कोई भी डिजाइन जो उसमें है उसको एडिट कर लो, ठीक है। अपना कुछ नया डिजाइन करना है स्क्रैच से तो चाहे वो कर लो, आपकी मर्जी है। कौन सी इंडस्ट्री पे करोगे अभी? या मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट दूं वैसे डिजाइन करने का ट्राई करोगे, बताओ? हाँ मैम, अभी के लिए ऐसे दे दो कि आप एक पोस्ट दिखा दो, थोड़ा आइडिया लगेगा तभी बना पाएंगे। ठीक है। हम्म। अभी मैं उसी चीज की दे रही हूँ जिसकी आपको नॉलेज है, डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, मैं कुछ अभी नया नहीं दूंगी, तो जिसकी आपको नॉलेज है बस उसी की दूंगी। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की देती हूँ। अभी बहुत सिंपल सी ही दे रही हूँ, ठीक है। ये आप सब अगर देखो, अगर डिजाइन हो जाए तो हो ही जाएगी वैसे तो। स्क्रीन शेयर हो रही है? अब इसमें क्या है, सबसे पहली चीज लोगो लगा हुआ है, जो जिस इंडस्ट्री से रिलेटेड है वो इंडस्ट्री लिखी हुई है। फिर उससे रिलेटेड इमेज भी लगी हुई है, नीचे एक कोटेशन भी लिखी हुई है, जो जो सर्विसेज है वो लिखी हुई है, कहाँ कॉल करना है, कैसे कॉल करना है, किसको कॉल करना है, स्पेशल ऑफर क्या है, वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन है। अभी मैंने आपको कोई भी सोशल मीडिया की पोस्ट कैसे डिजाइन करते हैं ये नहीं बताया। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि सोशल मीडिया की पोस्ट आपको कैसे डिजाइन करनी है, उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। अभी मैंने सिर्फ आपको डिजाइनिंग बताई है कि डिजाइनिंग आपको कैसे करनी है। आप उसमें चाहे भी कुछ भी लिख दो, कुछ भी जो आपके मन में आए, जैसे आए आप वैसे डिजाइन करो एक पोस्ट को। उसके बाद मैं अभी आपको बताऊंगी डिजाइनिंग के बाद कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आपको लगानी है, क्या क्या चीजें आपको यूज करनी है। ठीक है। हाँ, आप ये ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज एक और भी है, एक सेकंड को, इस टाइप की आप ट्राई कर सकते हो। अच्छा, ये आपको क्या समझ में आ रहा है, किस चीज से रिलेटेड ऐड है ये? रियल एस्टेट की हूँ।
रियल एस्टेट में क्या? क्लाइंट्स को लेके आने ये की फिर हम्म बुकिंग्स के लिए है फॉर अपार्टमेंट्स और हाउसेस। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है पोस्ट कि हम इस चीज में कुछ मार्केटिंग वगैरह लीड्स जनरेट करके देते हैं, जैसे इसमें मेंशन है हाँ नीचे। हाँ, इसमें ये पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के लिए बनाई गई थी ये वाली, तो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री थी रियल एस्टेट की, तो हम स्पेशली रियल एस्टेट के लिए क्या क्या कर रहे हैं? लीड जनरेशन, क्लाइंट विजिट्स, मेटा एंड गूगल एड्स, और एसईओ पे गूगल रैंकिंग। ये वो है वांट टू गेट लीड्स एंड विजिट्स ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि रियल एस्टेट में क्या होता है, मोस्टली लोगों को अपने पास विजिट्स चाहिए होते हैं कि वो आए और उनके होम को जाके वो देखे, उनके पास विजिट्स आए। तो जिस इंडस्ट्री को जो चाहिए, हमने उसके अकॉर्डिंग, जब वो एक पीरियड था कि जब हमें सिर्फ रियल एस्टेट टारगेट करने थे, ये ऐड उनके लिए थी। ये इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए था, ये भी इंटीरियर डिजाइनर्स के लिए है, जिसको जो भी चाहिए होता है, शोकेज और यूनिक स्टाइल विद क्वालिटी लीड्स। तो अब जो इसमें लिखा हुआ है वो उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोटेशन लिखी हुई है, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो इसमें से आप इस टाइप की कुछ भी डिजाइन कर लो, ये सब तो रहने दो, आपको जो अच्छा लगे आप वो अपने अकॉर्डिंग अभी डिजाइन कर लो। उसके बाद में एक बारी आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, फिर वो डिजाइन करना। ये लोगो समझ में आ रहा है किस चीज का होगा? डिजाइनर क्लोथिंग, और ज्वेलरी। कॉस्मेटिक मैम। डायमंड, हाँ ज्वेलरी। ज्वेलरी। ज्वेलरी का था ये। और कितना बेसिक सा लोगो बनवाया है इन्होंने, कितना बेसिक। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे बना है, सिर्फ एक स्टार नीचे शाइन ऑन दैट्स इट, बस। तो अभी आप एक कोई भी मुझे सोशल मीडिया पोस्ट, तो नहीं, एक कोई भी एक पोस्ट आप डिजाइन करके मुझे दिखा दो। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीजें आपकी उसमें होनी चाहिए सोशल मीडिया पोस्ट के अंदर, फिर आप उसको करो। सपना राणा, न्यू स्टूडेंट हो आप? यस मैम। बहुत जल्दी नहीं ज्वाइन किया आपने? हाँ मैम, लेट हो गया आज। ओके, लास्ट क्लासेस देख ली थी ना आपने? यस मैम। हम्म, तो कैनवा अभी ट्राई कर लिया आपने या नहीं किया? रजिस्ट्रेशन मैम। कैनवा, कैनवा डिजाइनिंग का जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं आपने नहीं ट्राई कर मैम, लिया? आज मेरी फर्स्ट क्लास है ना, मुझे आज ही लिंक आया है, तो मैं किसी रीजन की वजह से लेट हो गई थी। अभी कंटिन्यू करूंगी आगे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी मैम। चलो फिर, तब तक आप बाकी सब अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो। साबा कैमरा ऑन, प्रिया अंशिका कैमरा ऑन, अविनाश कैमरा ऑन। मैम मैं लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। ये साइज नहीं है, किसकी स्क्रीन है ये? गुन्नीत, ये साइज नहीं है सोशल मीडिया का। आप पहले कैनवा पर जाओ, होम सेक्शन पर, वहां पर पोस्ट साइज आप निकालो। ये पोस्टर साइज है। जो नीचे मनीषा, ये जो स्क्वायर साइज आ रहा है ना, ये आपका पोस्ट साइज होता है, जिसपे लिखा हो ना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। ये आपका पोस्ट साइज है। शुभम आपकी स्क्रीन, अविनाश स्क्रीन, सब जल्दी जल्दी स्क्रीन शेयर करो।
मैम पोस्ट साइज कहाँ से लेना है? आप आओ, कैनवा के होम पर आओ आप। कैनवा के होम पे हूँ। ये इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा हुआ हाँ, जैसे, हाँ, ये वाला इंस्टाग्राम पोस्ट। तो पहले भी यही सिलेक्ट किया था मैंने तो। उसमें आपके इसमें फ्लायर्स आ रहे थे, नहीं, ये यही डिजाइन। डिजाइन उठाया था मैंने मैम, एग्जैक्टली दिस इज हाउ इट वाज। पता नहीं आपके फ्लायर्स। ठीक है, चलो ठीक है, आप यही यूज करो फिर तो ठीक है। मुझे उसमें ना फ्लायर देखे, मुझे लगा आपने फ्लायर्स का साइज ले लिया है। कमलजीत कौर बैकग्राउंड से ये ग्रे कलर, ग्रेडियंट कलर्स मत रखो कुछ भी ना सोशल मीडिया पोस्ट पे। मैम, हाँ जी साबा पेज, बोलो। व्हाइट पेज कहाँ से जाके सिलेक्ट करना है अब? क्या सिलेक्ट करना है? व्हाइट पेज किधर से जाके सिलेक्ट करना है? ब्लैंक पोस्ट ना। हम्म, अपने होम पे जाओ, वहां पे ऑप्शन है आपके होम पे डिजाइन्स का, डिजाइनिंग का। वहां पे आप देखो, सोशल मीडिया पोस्ट में से इंस्टाग्राम पोस्ट आप सिलेक्ट कर लो। लेफ्ट साइड आपके पास क्रिएट का ऑप्शन आएगा, अगर आप टैब पे कर रहे हो तो। आपका तो टैब है ना मेरे ख्याल से। हाँ मैम। हाँ, तो लेफ्ट साइड आपके पास मेरी क्रिएट का स्क्रीन ऑप्शन आ दिख रही है? जाएगा। बैक कैमरा करके दिखाओ मुझे। एक सेकंड साहब, ये क्या लिख रहे हो, एक सेकंड रुको। योर डिजाइन्स में नहीं, टेम्पलेट्स ऊपर जब आप क्रिएट पे जाओगे ना, क्रिएट के बाद देखो नीचे। एक सेकंड रुको 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 रुको। ऊपर क्रिएट पे क्लिक किया आपने। अब नीचे आओ, नीचे करो, ये हटाओ अपना जो कीपैड है आपका, ये हटाओ। ये देखो नीचे, देखो इंस्टाग्राम पोस्ट लिखा हुआ है। एक्सप्लोर टेम्पलेट्स के नीचे देखो, इंस्टाग्राम पोस्ट। हाँ, अब एक आपके पास फर्स्ट है ब्लैंक वाला, और उसके बाद बाकी सारे आपके पास टेम्पलेट्स हैं। तो अगर आपको ब्लैंक वाले लेना है, ब्लैंक वाले पे क्लिक करो। हाँ, इस पे कर लो। अगर आपको कोई टेम्पलेट बना हुआ चाहिए तो अपने ही होम के सेक्शन पे जाके अपना कुछ भी टेम्पलेट का आप इंडस्ट्री टाइप करके निकाल लेना। कशिश आपकी स्क्रीन, कमलजीत आपकी स्क्रीन प्रेजेंटेशन पे तो आ रही है, बट ना वो शो नहीं हो रही है। एक सेकंड रुको। हाँ, अब हो रही है। तो और एक नेट ना बहुत आप डाउन है। सब, मैम मैं क्लास और मोड एक, पे लगा रही हूँ। ठीक है, एक ना आप सब ट्राई किया करो, जो भी आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हो आप एंटायर स्क्रीन पे रखो उसे। क्योंकि अगर आप एंटायर पे नहीं रखोगे तो वो पार्ट रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। अगर आपको कल परसों कभी भी अगर अपनी रिकॉर्डिंग देखनी हो, आपने कौन सी चीज कैसे करी थी, क्या किया था, तो फिर वो आपके वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं होगा। मेरी हो रही है? हाँ जी अविनाश। शुक्र।
कमलजीत, क्या हुआ? कहाँ स्टक कर रहे हो? कर रही शेप सी शेप्स नहीं नेट आ रही आपकी? ये देखो मैं यहाँ रिफ्रेश पे करो सर्च कर नेटवर्क। रही हूँ, कुछ नहीं आ नेटवर्क शेप्स का आती इशू हैं है वहां कोई। पे। हाँ, नेटवर्क इशू कर रहा है आपका टाइप बहुत ज्यादा। अच्छा, मैंने लास्ट फ्राइडे बोला था सबको कि सबके नोट्स मुझे ग्रुप में शेयर हो जाएं। क्यों नहीं हुए शेयर मैम अभी तक? कौन से नोट्स कह रहे हो आप? वो जो रिटर्न में थे वो बोल रहे हो? हाँ, जो अच्छा अच्छा। रिटर्न में आप सबने बनाए थे, तो क्यों नहीं शेयर करे? कल तक करते हैं मैम। रेस्ट बाकी सब? मैम अभी आफ्टर द क्लास कर देते हैं, मतलब ग्रुप में मैम ही शेयर क्लास के करवा बाद देंगे। कर लेंगे। क्लास के बाद कर देते हैं। ठीक है, आप सब एक काम करो, अपने पास स्टार्ट करो हेडिंग डाल के। अपने अपने नोट्स में आप स्टार्ट करो। पॉइंट्स फॉर डिजाइनिंग सोशल मीडिया पोस्ट। हेडिंग में डालनी है, सॉरी? हेडिंग में डालनी है लाइन। हाँ, हेडिंग में। डिजाइन में नहीं, अपने रफ नोट्स जहाँ पे भी आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने नोट्स, आपको वहां लिखना है। पॉइंट्स फॉर डिजाइनिंग सोशल मीडिया पोस्ट। अभी आपको तब भी ध्यान रखने हैं जब आप अपनी किसी भी इंडस्ट्री के लिए आप वर्क करो, या फिर जब आप वेबसाइट के बैनर्स आप बना रहे हो, या फिर आप कोई और भी आगे अपनी डिजाइनिंग कर रहे हो, आप तब भी इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। और सोशल मीडिया पोस्ट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंस्टा फेसबुक, आपका इसमें लिंक्डइन भी इंक्लूड है, आपका ट्विटर वगैरह, जहां जहाँ पे भी आपके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब को आपको किस तरीके से डिजाइन करना है, पहले क्या चीजें आपने नोटिस करनी है, ये उसके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका टॉपिक है पॉइंट्स फॉर डिजाइनिंग सोशल मीडिया पोस्ट। उसमें है सबसे पहली चीज, डिफाइन द गोल। आपको गोल पता होना चाहिए डिजाइन करने से पहले कि जिस पर्पस से आप डिजाइनिंग कर रहे हो उसका पर्पस क्या है। अब पर्पस का मतलब, आपको जो इसकी सोशल मीडिया पे जो जो पोस्ट डालनी है, आपको अवेयरनेस के लिए डालनी है, आपको एंगेजमेंट के लिए डालनी है, या फिर आपको लीड्स चाहिए है, या फिर सेल्स चाहिए है, या फिर आपको ब्रांडिंग करनी है। अब इसमें क्या क्या गोल्स में, अवेयरनेस के लिए अगर डिजाइन करोगे तो ऑब्वियसली आप सिर्फ अपने किसी भी प्रोडक्ट, अपने ब्रांड के बारे में एक अवेयरनेस दोगे, एक नॉलेज दोगे कि ये हमारा ब्रांड इस चीज में डील करता है। ठीक है, अगर आप एंगेजमेंट के लिए कुछ डिजाइनिंग करोगे तो ऑब्वियसली आप कुछ ऐसा डिजाइन करोगे जिसमें आप लोगों से या तो क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर आपने कुछ ऐसी लाइन लिखी हो जिसमें लोग आपको कमेंट करे। कमेंट करना उनकी एंगेजमेंट है।
लीड्स, या फिर तो आपने कुछ ऐसा डिजाइन किया हो कि बुक नाउ या फिर सेल नाउ, प्रोडक्ट परचेज नाउ, बाय नाउ, कुछ आपने इस तरीके से डिजाइन किया हो कि आपके पास लीड्स आ रही है और आपकी सेल्स हो रही है। या फिर आपने कुछ ब्रांडिंग के पर्पज से डिजाइन करना है, अगर कि आपका सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस हो कि आप इस इंडस्ट्री से रिलेटेड आप डील कर रहे हो, तो और ये ब्रांड आपकी इस इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है बस। तो अब इसमें सबसे पहली चीज आपका गोल है कि कुछ भी डिजाइन करने से पहले आपका गोल सिलेक्ट होना चाहिए कि गोल क्या है। अगर आप अपने लिए डिजाइन कर रहे हो तो आपका, अगर आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो तो उससे पूछो पहले किस पर्पज से डिजाइनिंग करनी है। सोशल मीडिया पे सिर्फ पोस्ट डालनी है, अवेयरनेस चाहिए, या फिर एड्स पे लीड्स चाहिए, क्या करना है। फिर आप उसके हिसाब से उसकी डिजाइनिंग करोगे। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको ये पोस्ट दिखाई थी इंटीरियर डिजाइनिंग वाली, तो अब मेरे को बताना अब इसका कि आपको क्या गोल समझ में आया था। ठीक है, इसका आप लोगों को क्या गोल समझ में आया था, क्या इस पोस्ट का गोल होगा। एक तो लीड जनरेशन होगा। और कोई। मैम ऑफर चल रहा है कोई स्पेशली? तो गोल तो अल्टीमेटली उसका वही हो गया, लीड जनरेशन। ऑफर पे तो लीड्स ही आएंगी। ठीक है, तो अब इस गोल से आपको क्या पता चला कि हमें लीड्स चाहिए या फिर हमें सेल्स चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने उसी के पर्पज से क्या क्या इसमें कुछ टैग्स लिख दी कि गेट डिजिटल विद अस, गेटिंग क्वालिटी लीड्स, या बुक मीटिंग्स, या फिर गेट स्पेशल ऑफर, जो भी हमारा सर्विसेज का पार्ट है वो। तो ठीक, आपने भी जब आप किसी एड के लिए बना रहे हो तो इसी तरीके से आपने डिजाइनिंग करनी है। अब मैं आपको एक दूसरी स्क्रीन दिखाती हूँ, मतलब दूसरी पोस्ट दिखाती हूँ। ठीक है, अब इससे आपको क्या पता चलता है। और ये किसी नर्सरी के उसका है। इंडस्ट्री नहीं, गोल पूछा है मैंने अभी, सिर्फ गोल। स्मॉल स्पेस में हम लोग कैसे मतलब फ्लावर्स कल्टीवेट कर सकते हैं। साबा गोल, अवेयरनेस, लीड्स, ब्रांडिंग, सेल्स। गोल क्या होगा अवेयरनेस का इसका। मैम, अवेयरनेस। अवेयरनेस का है। ठीक है, अवेयरनेस, और आप इसको ब्रांडिंग भी बोल सकते हो कि ब्रांडिंग के पर्पज से या अवेयरनेस के पर्पज से किया कि लीफ एंड पॉट एक कंपनी ब्रांड नेम है जो इन प्लांट्स बेस्ड के ऊपर कुछ अपना, उसकी इंडस्ट्री और उसके ऊपर वो डील करती है। ठीक है, अब इसकी डिजाइनिंग उसके अकॉर्डिंग करी हुई है। अब मैं आपको दूसरी पोस्ट दिखाती हूँ। ये तो वीडियो है, एक सेकेंड। कि ये किस चीज में डील, मतलब किस क्या पर्पस है इस वाली पोस्ट का। प्रोडक्ट के बारे में, ब्रांड एंड प्रोडक्ट। ब्रांडिंग। ब्रांडिंग। प्रोडक्ट के बारे में वो बता रहे हैं अवेयरनेस। अवेयरनेस। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आया कि अगर आपको लीड के लिए एड रन करनी है, या फिर आपको अवेयरनेस के लिए करनी है, या ब्रांडिंग के लिए करनी है, तो पोस्ट की डिजाइनिंग में क्या फर्क है। ये क्लियर हुआ। यस मैम। हम करेंगे तो ज्यादा और क्लियर होगा। वो तो देखो जो करोगे तब तो है ही।
एक मैं आपको और दिखाती हूँ। ये बताओ। ब्रांडिंग ऑफ द शॉप। ब्रांडिंग मैम। ब्रांडिंग, ठीक है, कि एक ब्रांड नेम है खुदानिया ज्वेलर्स, जो उसमें डील कर रहे हैं, ज्वेलरी में डील कर रहे हैं। ठीक है, बस इन्होंने एक सिंपल सी इनकी पोस्ट है कि एक जो वुमेन है उसने ये इयररिंग पहना हुआ, दैट्स इट। बस कोई एक्शन बटन नहीं है, कॉल टू एक्शन नहीं है कुछ भी इसमें। अगर कॉल टू एक्शन लगाएंगे तो ऑब्वियसली वो लीड्स पे जाएगा, सिर्फ जस्ट सिंपल सी ब्रांडिंग है इनकी ये। ठीक है, और दिखाती हूँ अब मैं आपको। ये एक वीडियो फॉर्मेट में है। तो बताओ। ब्रांडिंग ही लग रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड है, क्या है? प्रोडक्ट बेस्ड है, इट इज प्रमोटिंग द सेल्स प्रोडक्ट। के लिए मैम ब्रांडिंग। पर लोगो तो है ही नहीं कहीं पर। प्रोडक्ट के अंदर लोगो है बस एक छोटा सा, अगर आप देखोगे तो। ब्रांड के लिए तो लोगो चाहिए ना सबसे पहले। प्रोडक्ट अवेयरनेस। एंगेजमेंट। अवेयरनेस, अवेयरनेस करिए अभी बस। क्या अवेयरनेस करिए कि ये जो प्रोडक्ट है इनका, जो जिसके प्रोडक्ट के अंदर लोगो लगा हुआ है, और वो क्या क्या चीजों में हेल्प कर रहा है। इम्प्रूव स्कैल्प हेल्थ, प्रोमोट्स हेयर ग्रोथ फॉर थिकर लॉन्गर हेयर। ठीक है, तो इसने आपको पॉइंट बता दिए, बस ये अवेयरनेस है अभी। उसने कोई भी एक्शन बटन नहीं यूज किया कि बाय नाउ या परचेज नाउ, जो भी उसका एक्शन बटन है, या बुक नाउ, कुछ भी उसने परचेज नहीं किया। तो हम लीड्स और सेल्स में तो ये वैसे ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब ब्रांडिंग के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका तो लोगो हाईलाइट होना चाहिए ब्रांडिंग के लिए। अब इसमें उन्होंने क्या करा है, बस एक अवेयरनेस दी है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, कि उनके प्रोडक्ट के 3 पॉइंट्स हैं जो आपके हेल्प कर रहे हैं आपके हेयर्स में। ये वो 3 पॉइंट्स उन्होंने मेंशन कर दिए। ठीक है, अब चाहे आप इसे इमेज फॉर्म में बना लो, चाहे आप इसको वीडियो फॉर्म में बना लो। है तो वैसे इमेज फॉर्म में ही था, बस इसको वीडियो में कर दिया, बस इस टाइप से दिखा के। अगर आप ऐसे, अगर मैं आपको दिखाऊं ऐसे पॉज करके, तो ये है कि इमेज फॉर्म। ठीक है, तो ये जब इन्होंने क्या किया हुआ है, अवेयरनेस दी हुई है। तो आप कुछ भी अब डिजाइन करो, अभी जो मैं आपको इंडस्ट्री दूंगी, तो आपको उसी गोल को अपने माइंड में रखते हुए डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, गोल समझ में आया? क्या क्या है अपने पास, चाहे तो लिख लो, अगर नहीं याद है किसी को अपने पास लिख लो। अवेयरनेस, इंगेजमेंट, लीड्स, सेल्स, ब्रांडिंग। अवेयरनेस, engagement, leads, sales, branding। अभी मुझे एंगेजमेंट वाली वो एक पोस्ट एक और है जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप Q&A डाल सकते हो अपने एंगेजमेंट के लिए, ताकि लोग उसके ऊपर कमेंट करें आपके पास। ठीक है, लिख लिए ये पॉइंट्स? ये रिपीट करने दोबारा। अवेयरनेस, एंगेजमेंट, लीड्स, सेल्स और ब्रांडिंग। एक बार आपको गोल समझ में आ गया कि आप किस गोल के लिए अपनी डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आपके लिए डिजाइन करना बहुत इजी हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि अगर आप अवेयरनेस दे रहे हो अपने प्रोडक्ट या अपनी इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको उसके पॉइंट्स दिखाने हैं। ठीक है, अगर आप लीड्स पे रन करना चाहते हो, या फिर लीड्स पर्पज से चाहिए है, या फिर सेल्स पर्पज से चाहिए, तो आपको कुछ एक कॉल टू एक्शन बटन उसमें देना है और उसके बेनिफिट्स दिखाने हैं। अगर आपको एंगेजमेंट देनी है, तो आपको कुछ ऐसा डिजाइन करना है या कुछ ऐसा कंटेंट उसमें देना है कि लोग आके उसमें कमेंट करे, या आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन उसमें पुटअप करना है कि लोग एंगेज हुए उससे।
ठीक है। और अगर आपको सिर्फ ब्रांडिंग पर्पज से चाहिए तो आपने इंडस्ट्री दिखा दी कि आप किसमें डील कर रहे हो, और अपना एक लोगो जो भी आपका है ब्रांडिंग में मेक श्योर आपका लोगो जरूर हाईलाइट होना चाहिए, वो दिखा दिया। और लोगो ऐसे नहीं कहीं पर भी लगा दिया, लोगों की प्लेसमेंट होती है कि आपको टॉप पे एक लेफ्ट साइड आप लोगों को लगाओ, ठीक है। तो हर एक की इंडस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है ये चीज। तो अब आपको इतना समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कशिश, रजनी, कमलजीत, अविनाश, साबा, अंशिका, सपना। सपना एक बार आप आज का रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना, और फिर अगर कोई डाउट आए तो मुझसे कल पूछ लेना। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। तो अभी आप कोई भी एक इंडस्ट्री में आप अपने एंड से ले लो अभी कोई इंडस्ट्री जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, और उसकी एक अवेयरनेस पोस्ट और एक एंगेजमेंट पोस्ट, अवेयरनेस पोस्ट और एक एंगेजमेंट पोस्ट। डिफरेंस समझ में आ गया ना पांचों गोल्स का क्या है? बाकी बनाओगे तो और क्लियर हो जाएगा। एक एंगेजमेंट पोस्ट और एक अवेयरनेस पोस्ट, और इंडस्ट्री आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है। एंगेजमेंट में क्या क्या आएगा मैम, ये समझा सकते हैं? जैसे गोल तो उसमें अवेयरनेस का तो समझ आ गया ना मैम, कि प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स बताएंगे, कस्टमर इजीली समझ सके ये प्रोडक्ट में क्या है। एंगेजमेंट में कैसे रहेगा, मतलब मैम पॉइंट्स क्या रहेंगे उसके? एंगेजमेंट में जैसे आप कुछ भी क्वेश्चन आप डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने इंडस्ट्री से रिलेटेड, आपने देखा होगा जैसे कि मैम, आप कुछ भी ऐसा दे सकते हो कि लोग आपके पास कमेंट करें। जैसे मैम एग्जांपल आप एक कोई परफ्यूम का ही ले लो, कोई भी परफ्यूम ले लो, उसमें कैसे करेंगे? जैसे जो आप आप पॉइंट्स हैं। परफ्यूम में आप फेवरेट फ्रेग्रेंस का आप कुछ भी डाल सकते हो, फ्रेग्रेंस से रिलेटेड। ये आपने जैसे ऐड दिखा दी कि गर्ल्स का फेवरेट परफ्यूम या कुछ भी एक फ्लेवर होता है, ठीक है। तब उससे रिलेटेड आपने नीचे डाल दिया कि कमेंट योर फेवरेट फ्रेग्रेंस, कमेंट योर फेवरेट फ्लेवर। आप इस टाइप से डाल सकते हो एंगेजमेंट के लिए। मतलब एंगेजमेंट का क्या मतलब है कि लोग आपकी पोस्ट के साथ, जो भी आपने पोस्ट किया, जो भी आपने कंटेंट दिया है, उसमें एंगेज हो, उसमें आपके साथ वो पार्टिसिपेट करे, मतलब कुछ भी कमेंट कर दे, या आपको कुछ भी एक्शन कर दे, आपको क्वेश्चन डाल दे या रिप्लाई कर दे, कुछ भी। और जैसे मैम इन शॉर्ट अवेयरनेस में कोई प्रोडक्ट हो उसके बारे में हम डिटेल्स मेंशन करेंगे, कस्टमर को अवेयर हम्म करेंगे। तो जो आपका एंगेजमेंट आ गया, इसमें हम क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब प्रोडक्ट के हम्म रिलेटेड क्वेश्चंस ऐड कर देंगे। सेल्स में मैम, मतलब एक पॉइंट अगर आप उसमें क्या नोट करेंगे, सेल्स में जैसे क्या हाईलाइट करेंगे हम? सेल्स में आपको जो भी आपकी इंडस्ट्री है उससे बेनिफिट के पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं, ताकि लोग उस जैसे चीज को खरीदे। हाँ जी, ऑयल का बताया था आपने 10x ग्रोथ, हाँ, अब अवेयरनेस और जैसे उसके सेल्स। बेनिफिट हाँ दिखा जी, दिए। तो अब मतलब उसमें सेम कोई भी सेम कॉल ऑप्शन। टू एक्शन नहीं था, उसमें कोई भी कॉल टू एक्शन बटन नहीं था, तो वो सेल्स के ऊपर नहीं जा सकता था। अब उसके बेनिफिट्स दिखा दिया। अब अगर मुझे उसको लीड्स या सेल्स के पर्पज से अगर उसकी एड रन करनी है, तो मुझे उसमें जो नीचे उसका कॉल टू एक्शन मुझे उसमें लगाना पड़ेगा, और उसके पॉइंट्स जो भी और ज्यादा 3 पॉइंट से तो फिर कुछ नहीं होगा, और भी 4 to 5 पॉइंट्स मुझे उसमें हाईलाइट करने पड़ेंगे, उसमें कॉल टू एक्शन बटन उसमें देना पड़ेगा। वो मेरी पोस्ट होगी सेल्स के लिए। ब्रांडिंग में तो हम लोगो, मेनली अपना लोगो, मतलब प्रोडक्ट की डिटेल शो करेंगे। प्रोडक्ट आपने ग्राफिक या इमेज के थ्रू बस आपने शो कर दिया। अगर कुछ आपकी ऐसी इंडस्ट्री है कि आपको 1-2 पॉइंट्स लिखने हैं, तो बहुत ही मैंने उसमें रिटर्न पार्ट बहुत ही कम आपने शो करना है। ग्राफिक्स से अपनी कुछ भी, अगर आपका प्रोडक्ट है तो अपने प्रोडक्ट की इमेज के थ्रू आपने बस शो कर दिया, और अपना लोगो जरूर आपने उसमें लगाना है। तो मैम लीड्स में क्या पॉइंट आएगा? लीड्स में ये आपका सेल वाला ही आएगा, जिसमें आपने कॉल टू एक्शन बटन देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई हेयर ऑयल ही लेते हैं, जो उसमें हम हम्म उसकी डिटेल्स मेंशन करेंगे, वो अवेयरनेस हो गई। एंगेजमेंट में डाल हम्म देंगे कि मतलब कौन सा ऑयल ज्यादा अच्छा लगता है, इस तरह से। आपको बस, अपना प्रोडक्ट ही बेचना है, तो आप हाँ जी, ये थोड़ी डालोगे कौन सा oil आप इसमें डालोगे कि आपको हाँ क्या क्या जी, प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या आप कमेंट में ये लिख दो कि आप हेड वॉश के बाद आप अभी कौन सा ऑयल यूज कर रहे हो। आप उनसे ये मत पूछो कि कौन सा बेस्ट है, आपको तो अपना प्रोडक्ट बेचना है ना। तो कौन सा आप यूज उनसे कर ये रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ, तो कौन सा यूज कर रहे हो, या कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक हेयर एंगेजमेंट आ फॉल। जाएगी कि हम ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आप अपनी लीड में उन्हीं प्रॉब्लम्स का पॉजिटिव पॉइंट दिखा दो, आपके पास लीड्स ही ऐड आ जाएगी। ओके मैम। ठीक है।
और किसी का कोई डाउट है? नो मैम। मैम एक क्वेश्चन है मैम, जो आर्ट वर्क वो होती है ना डिजाइनिंग, वो हमारा किस चीज के अंडर में आएगा ये? क्योंकि उसमें तो हमारी प्रिकॉशंस वार्निंग्स हर एक चीज आती है। आपका फर्स्ट क्या बोला आपने, कौन सी चीज किसके अंडर आएगी? जैसे जो ये आर्ट वर्क डिजाइनिंग होती है ना इन फार्मा इंडस्ट्रीज। आर्ट वर्क डिजाइनिंग। यस मैम। तो फिर हम इसको किसके अंडर हम इसको कंसीडर करेंगे? अब उसमें आपका गोल क्या है, उसमें आपको दिखाना क्या है, उसमें आप क्या चीज अपनी ब्रांडिंग कर रहे हो, आप सेल आउट कर रहे हो, अपने आर्ट सेल आउट कर रहे हो, या फिर आप बस लोगों को बता रहे हो कि आपको आर्ट आता है, या फिर आपको अपनी कुछ पेंटिंग वगैरह सेल आउट करनी, क्या करना है उसमें बताओ। मतलब मेरा ये है, क्योंकि अब मेडिसिन के केस में ये होता है कि जेनरिक तो एक ही रहता है, सिर्फ ब्रांड नेम डिफरेंट होता है। तो उस केस को हम ज्यादा बेटर कैसे कर सकते हैं? आर्ट में सिर्फ ब्रांड नेम डिफरेंट होता है? ये क्या मतलब ये फार्मा ब्रांड होगा। हम्म। मतलब कोई पैरासीटामोल टैबलेट है तो हम्म। मतलब डिफरेंट कंपनीज उसका ब्रांड नेम डिफरेंट रखेगी, तो हम उस चीज को मतलब डिजाइनिंग को किस तरीके से बेटर कर सकते हैं? आप उसमें अपना कुछ इस टाइप से कंटेंट शो कर सकते हो कि किस किस चीज में हेल्प करता है, अगर जैसे आपके हेडेक के लिए, और कुछ अगर कोल्ड है उसके लिए, जहाँ कोई भी अगर आपके जो भी उसके यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं वो आप इसमें डिफाइन कर सकते हो। जैसे अगर आपको ब्रांडिंग या अवेयरनेस में करना है तो आपने कुछ भी एक ग्राफिक लगा दिया ऐसे हेडेक एंड पेन वाला, और उसमें उसका सॉल्यूशन वहां पे अपनी मेडिसिन अपना ब्रांड नेम दिखा दिया। ठीक है, अब यहीं जब आपको कुछ उसको सेल आउट करना है या लीड्स के लिए एड रन करनी है, तब आप उसी के बेनिफिट्स दिखा दो कि इसको लेने के बाद आपके लिए कहाँ कहाँ से आपका पेन रिलीफ होगा, कौन कौन से पेन आपके रिलीफ होंगे, वो आपके पास आ जाएंगे। एंगेजमेंट में दिखाना है तो आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो कि अभी जो भी उसके साइड इफेक्ट्स हैं, कि भी अभी आपको कहाँ कहाँ लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, लोगों को किन किन चीजों का सॉल्यूशन चाहिए है, तो वो आपके पास एंगेजमेंट में आ जाएगा। आप जैसे कुछ लोगों का होता है कि हमने ये चीज खा ली या फिर ये चीज पी ली लेकिन हमारा हेडेक नहीं रिजॉल्व हुआ, तो आप ये चीजें आप उसमें एंगेजमेंट में दे सकते हो कि हाँ कहाँ कहाँ किसको प्रॉब्लम आ रही है, फिर आप उन्हीं प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस अपनी लीड्स के लिए यूज कर सकते हो दिखा के ओके उसमें। मैम। आप इसका ग्राफिक भी और बना सकते हो, आप इसकी वीडियो भी बना सकते हो। जैसे मैम इन्होंने अभी पूछा ना, वैसे एक क्वेश्चन था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग में कोरल ड्रॉ वगैरह ये भी यूज करेंगे हम आगे? नहीं, कोरल ड्रॉ वगैरह इसमें यूज नहीं होगा। वो तो मैम जैसे कोई ब्रांड डिजाइन करते हैं उसके लिए यूज होगा। ब्रांड जैसे में कोई क्या डिजाइन? पेस्टिसाइड की बोतल या फर्टिलाइजर बैग या कोई भी परफ्यूम वगैरह, उसके लेबल्स वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह, वो वो अलग आएगा, वो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आएगा वो? सारा आपका डिजिटल मार्केटिंग में आएगा। जो आप कैनवा में कर रहे हो, अभी आपने लोगो डिजाइनिंग करा, ठीक है, फिर इसके बाद अभी आप सोशल मीडिया डिजाइन कर रहे हो, सोशल मीडिया की पोस्ट, फिर आप वेबसाइट बैनर करोगे, फिर प्रोडक्ट डिजाइनिंग करोगे, तो वो सारा आपका इसी में आएगा। कुछ में जैसे आपका कैनवा यूज होगा, कुछ में आपका एआई टूल यूज होंगे। बताओ, बोलो। क्योंकि मैम कुछ एक प्रोडक्ट डिजाइन करवाए थे शायद, वो जो प्रिंट करते हैं ना बॉटल्स वगैरह, वो कोरल ड्रॉ यूज करते हैं। जैसे आप उसको कोरल ड्रॉ में भी यूज कर सकते हो, बट अब तो कैनवा पे अगर आप उसका पेड वर्जन लेते हो तो आप उसकी चीजें आप वो कैनवा में भी आप ड्रॉ कर सकते हो, वैसा ही सब कुछ। अदरवाइज नहीं तो आपके पास अब एआई तो है ही, एआई आप यहाँ पे सीखोगे कैनवा में भी और कैनवा से अलग भी, तो जो भी आपको चाहिए रहेगा, किसी भी लेबल की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, आपके पास वैसी डिजाइनिंग आ जाएगी। ओके। ठीक है, और कोई डाउट? पोस्ट कल रिपीट क्लास करना मैम एक बार, क्या होमवर्क था? अवेयरनेस और एंगेजमेंट पे आपको 2 पोस्ट बनानी है, और अभी इसके बाद क्लास के बाद अपने अपने नोट्स जरा ग्रुप में शेयर करना आप सब। तो मैम कल क्लास है कि ऑफ है मैम, लोहड़ी की छुट्टी है कि वी हैव अ क्लास? ये पता नहीं, आइडिया नहीं है, उसी दिन पता चलेगा। बिकॉज वैसे कल मुझे लगता नहीं कि ऑफ होगा, क्योंकि सैटरडे संडे आपका ऑफ होता ही है, तो पता नहीं मुझे।
अच्छा बाकी देखो, जो जैसे अभी सपना का डाउट था, शुभम आपका था, मेनली ये चीजें कब इश्यू करती है, जब आपका कंटेंट बनाने का टाइम आता है। अब डिजिटल मार्केटिंग का जो मेन एजेंडा है वो क्या है कि कंटेंट आपको बनाना होता है, चाहे आप डिजाइनिंग में बनाओ चाहे वेबसाइट का बनाओ। अब वेबसाइट में भी अगर आप डिजाइनिंग करने लगोगे तो आपको तो क्लाइंट क्या करेगा, एक डेटा दे देगा। उसके बाद कंटेंट तो उसको कैसे कैसे आपको बनाना है वो तो आपके ऊपर है। सेम अगर आप सोशल मीडिया की पोस्ट बना रहे हो, उसने आपको इंडस्ट्री दे दी और आपका काम है उसके बाद अब आप उसका कैसा कंटेंट बना रहे हो। तो जो आपको लग रहा है कि हम फार्मा में अवेयरनेस या फिर एंगेजमेंट या फिर लीड सेल्स, तो ये सब चीजें जो है ये कंटेंट बनाने के ऊपर है। जब आपको कंटेंट बनाना आ जाएगा ना हर एक गोल के ऊपर, तो आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप कंटेंट बना लोगे। ठीक है। तो जैसे मैम एक क्वेश्चन था, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ आपसे। जैसे मान लीजिए मैं कोई जूस बॉटल, कोई भी बॉटल एक डिजाइन करता हूँ, जो उसका लेवल साइज होगा या कुछ भी होगा, वो सारा कुछ डिजाइन अगर सीखना होगा करना हो, वो किसके अंडर आएगा? इसमें ही आ जाएगा? इसमें ही आएगा, वो सारे इसमें लेबलिंग में। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में तो सबसे पहले कोई प्रोडक्ट का लोगो बनाता हूँ। अगर मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, सबसे पहले तो लोगो डिजाइन करता हूँ, फिर कोई बॉटल लेता हूँ। तो जो मैम आगे जो प्रिंट करते हैं, लेवल्स वगैरह जो भी प्रिंट करते हैं, तो जैसे वो मैंने अभी बताया आपको कोरल ड्रॉ, वो बोलते हैं लास्ट में कि आप सीडीआर फॉर्म में दो इसको। तो उसके लिए कोरल हम्म। ड्रॉ में ही करना पड़ेगा ना मैम, वो कैनवा से तो होगा नहीं। जैसे अगर वो कोई सब भी पैकेज, वो आपको बता देंगे, वो एआई टूल से सब हो जाएगा। हाँ तो नहीं नहीं मैम, बोलेंगे मतलब सीडीआर फॉर्मेट में ही मांगते हैं ना प्रिंट करने के लिए, तो कैनवा नहीं पे तो जरूरी होगा नहीं नहीं। है, नहीं जरूरी नहीं है कि आपसे वो सीडीआर फॉर्मेट में ही मांगते हैं। बहुत कम लोगों ही अब ऐसा होता है कि आपसे सीडीआर फॉर्मेट में मांगेंगे। नहीं तो अब आपको लेबलिंग जब आप उस पे डिजाइन कर लेते हो, अपना जो पैकेज लेबल आप कह रहे हो, अगर आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग अगर आप डिजाइन करते हो तो आप कैनवा पे भी कर सकते हो और एआई टूल्स के भी थ्रू कर सकते हो। तो आप अगर उनको उस फॉर्मेट में दे रहे हो, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में भी दे रहे हो, तो अब सब जगह वैलिड है। अब सब जगह ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको सीडीआर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम एक डाउट था, वो जो आपने हम्म। इंटीरियर डिजाइन का जो आपने GDAM करके जो लोगो बनाया ना, वो कैनवा से ही बनाना है या किसी और ऐप से फिर? नहीं नहीं, वो तो नॉर्मल पोस्ट है, वो तो कैनवा से ही बनी हुई है। नॉर्मल पोस्ट है वो कैनवा से ही बनी हुई है, कैनवा से ही बना सकते हो उसको। और वो वाला लोगो भी? हाँ वो लोगो भी। ठीक। और किसी का कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अभी फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे आपके पॉइंट्स फॉर सोशल डिजाइनिंग सोशल मीडिया पोस्ट। अभी इसके और भी पॉइंट्स हैं। अभी आपका गोल वाला हुआ है, तो अभी आप सिर्फ ब्रांडिंग ओ सॉरी एंगेजमेंट और अवेयरनेस वाले गोल से रिलेटेड अपनी अपनी एक पोस्ट जिस भी इंडस्ट्री में आपको इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड एक बना के लेके आना। ठीक है, और लोगों की प्रैक्टिस करते रहना। कुछ तो इंडस्ट्रीज मैंने दे रखी है वो उसमें, और जो आपके कुछ रह गए हैं जो मैंने व्हाट्सएप पे सेंड करे थे जो सबने नहीं बनाए हैं, तो उनको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यस ग्रुप वाले। यस मैम। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। मैम एक बार वो ग्रुप में रीसेंड कर देना, आई वाज नॉट इन द ग्रुप सो आई विल ट्राई दैट। ठीक है, मैं करवा देती हूँ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट मैम, थैंक यू थैंक यू। मैम। गुड नाइट मैम। गुड गुड नाइट, नाइट बाय मैम। बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गुड नाइट।